हाय स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक थ्योरी के रिलेटेड है। दूसरा चैप्टर हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा या क्लासिफिकेशन। इस चैप्टर की हम आज थ्योरी को डिस्कस करेंगे कि जो जो टर्म्स इस चैप्टर में यूज़ हुई हैं तो उनकी डेफिनीशन अगर वे पेपर में पूछी जाए या एमसीक्यूज़ के तौर पे डेफिनीशन आ जाए तो उसको आपने कैसे हैंडल करना है। सबसे पहले हमारे पास क्लासिफिकेशन की डेफिनीशन है। तो क्लासिफिकेशन की डेफिनीशन हम कुछ इस तरह से करेंगे कि द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा अकॉर्डिंग सम कॉमन क्वालिटीज़। किसी क्वालिटीज़ की बुनियाद पे एक डेटे को जब आप अरेंज करते हैं तो उसको हम क्लासिफिकेशन का नाम देते हैं। हमारे पास वन वे क्लासिफिकेशन भी होती है, टू वे क्लासिफिकेशन भी होती है और मैनी वे क्लासिफिकेशन भी होती है। वन वे क्लासिफिकेशन में हम सिर्फ़ और सिर्फ एक ही कंडीशन के मुताबिक एक क्वालिटी की बुनियाद पे हम डेटे को अरेंज करते हैं। टू वे क्लासिफिकेशन का मतलब ये है कि हमारे पास कंडीशंस जो होंगी वो दो लगाई जाएंगी। दो कंडीशन की बुनियाद पे जब किसी डेटे को अरेंज करते हैं तो उसको हम टू वे क्लासिफिकेशन कहते हैं। अगर जब टू से ज़्यादा हमारे पास कंडीशंस लग जाएं तो हम उसको मैनी वे क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्लासिफिकेशन के बाद हमारे पास एक टर्म यूज़ होती है टेबुलेशन। अब टेबुलेशन क्या चीज़ है? द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इनटू रो एंड कॉलम। किसी डेटे को रो और कॉलम्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देना, तकसीम कर देना, इसको हम कहते हैं टेबुलेशन। टेबुलेशन टेबल से निकला है और इसमें रो वाइज भी हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं और कॉलम वाइज भी हम डेटे को अरेंज कर देते हैं। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इनटू रोज एंड कॉलम। किसी डेटे को रो और कॉलम्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, अरेंज कर देना, तरतीब दे देना, इसको कहते हैं टेबुलेशन। टेबुलेशन के बाद हमारे पास आ जाती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ है? जिसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते थे। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब है हाउ मेनी टाइम ए वैल्यू रिपीटिंग इन द डेटा। एक वैल्यू डेटे के अंदर कितनी मर्तबा रिपीट हो रही है, इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। उसके बाद है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कि जो हम चार्ट बनाते थे, ऐसा चार्ट जिसमें फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व हो, ऐसा चार्ट जिसमें फ्रीक्वेंसी शामिल हो, ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें फ्रीक्वेंसी शामिल हो, इन्वॉल्व हो, उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ए टेबल कंसिस्टिंग ऑफ ग्रुप अलॉन्ग विद corresponding फ्रीक्वेंसी। ऐसा टेबल, ऐसी क्लासिफिकेशन जिसमें हमारे पास ग्रुप्स के साथ साथ उनकी मुतलका हमारे पास फ्रीक्वेंसी मौजूद हो, इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसके बाद हमारे पास एक टर्म आ जाती है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में हमने क्या किया था? एक्स एक्सिस पे हमने क्लास बाउंड्री को मेंशन किया था और वाई एक्सिस पे हमने इसकी जो हमारे पास क्लास बाउंड्री और इसके पास फ्रीक्वेंसी को हमने मेंशन किया था। अब इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से बनेगी। ए फिगर कंसिस्टिंग ऑफ सेट ऑफ एडजेसेंट रेक्टेंगल्स obtained by taking class boundary along x axis। ये दूसरे लफ्ज़ों में शॉर्टकट हम इसको ऐसे बयान करेंगे, ए फिगर इन विच वी रिप्रेजेंट क्लास बाउंड्री ऑन x axis एंड फ्रीक्वेंसी ऑन y axis। फ्रीक्वेंसी को हम y axis पे रिप्रेजेंट करते हैं और क्लास बाउंड्री को x axis पे रिप्रेजेंट करते हैं। इस किस्म की जो फिगर होगी वो हमारे पास हिस्टोग्राम कहलाएगी। इसके बाद हमारे पास आ जाती है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व क्या है? जिसमें हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी का कॉलम रिक्वायर्ड होता था, फ्रीक्वेंसी के कॉलम से हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करते थे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास लेस देन
कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी हमने डिस्कस की थी और मोर देन फ्रीक्वेंसी भी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी डिस्कस की थी। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व में हम कैसे इसकी डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। एक कर्व ऑब्टेन बाय टेकिंग क्लास बाउंड्री अलोंग एक्स एक्सिस, क्लास बाउंड्री को एक्स एक्सिस भी रिप्रेजेंट करेंगे एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑन वाई एक्सिस। क्लास बाउंड्री का हमारे पास एक कॉलम होता था और दूसरी साइड पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी का कॉलम होता था। फ्रीक्वेंसी से हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते थे तो उसको हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व कहते थे। तो एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्लास बाउंड्री और वाई एक्सिस पे हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम आता था। इस किस्म की फिगर को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व कहते हैं। उसके बाद आता है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब एक हमारे पास सिंपल फ्रीक्वेंसी थी, एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी थी। अब इसके बाद है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। सिंपल फ्रीक्वेंसी में हमारे पास ये डेफिनेशन थी कि हाउ मैनी टाइम ए वैल्यू रिपीटिंग इन द डेटा, एक वैल्यू डेटे के अंदर कितनी मरतबा रिपीट हो रही है, इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम क्या कहते हैं, सी डॉट स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं या कैपिटल एफ से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद हमारे पास ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कौन सा काम करते हैं, एफ की जो भी वैल्यू है हमारे पास, पहली वैल्यू को सामने ऐसी इसी तरह लिख देंगे। एफ की पहली वैल्यू सामने लिखने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में लिख लेंगे। उसके बाद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की यही पहली वैल्यू फ्रीक्वेंसी की दूसरी वैल्यू में ऐड कर देते जाएंगे। इसी तरह तरतीब के साथ हर वैल्यू को नेक्स्ट वैल्यू के कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू से ऐड करते जाएंगे। ये आ जाएगी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो कि हमने न्यूमेरिकली तौर पे इसको सॉल्व किया था। उसके बाद आ जाता है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब आपके पास जो फ्रीक्वेंसी का कॉलम है, फ्रीक्वेंसी के कॉलम को आपने सम करना है। सम करने के बाद जो आंसर आता है समीशन एफ का, मतलब जो टोटल आपने फ्रीक्वेंसी को सम कर लिया, इस जो आपके पास टोटल सम आ गया फ्रीक्वेंसी की हर वैल्यू के नीचे आपने डिवाइड करना है टोटल फ्रीक्वेंसी को। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन कुछ इस तरह से बनेगी, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए क्लास डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। जो हमारे पास टोटल फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसीज का सम होगा, उसको हमने हर फ्रीक्वेंसी के नीचे डिवाइड करना है। उसके बाद आ जाता है पाई चार्ट। पाई चार्ट क्या था, जो हमने एक सर्कल बनाया था, सर्कल को हमने कहा था कि ये 360 का एंगल बनाता है। तो हर कंपोनेंट हमारे पास हर जो प्रोडक्ट्स थी उसको हमने अलग अलग एंगल में डिवाइड कर दिया था और सर्कल में हमने इसको पाई चार्ट का नाम दिया कि इसको हम पाई चार्ट से डिनोट करते हैं। ए सर्कुलर डायग्राम इन विच आइटम आर रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंट पार्ट ऑफ ए सर्कल। ऐसा चार्ट जिसको हमने सर्कुलर फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट किया था और इसके अंदर एंगल्स में इसको मेंशन किया था, ये हमारे पास आ जाता है पाई चार्ट। इसके बाद आ जाता है हमारे पास डेटा की हमने दो टाइप्स पढ़ी थी, एक पढ़ी थी ग्रुप डेटा, एक पढ़ा था अनग्रुप डेटा। अब ग्रुप डेटा कौन सा होगा और अनग्रुप डेटा कौन सा, जो हमारे पास वैल्यूज इसी तरह लेन में आ जाती हैं उसको हम अपने लफ्ज़ों में कहते हैं ये अनग्रुप डेटा है। जब वही डेटा उसकी अनग्रुप डेटे की जब क्लासिफिकेशन करते हैं, उसको टेबल के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाता है ग्रुप डेटा। अब ग्रुप डेटा की डेफिनेशन कैसे करेंगे, द डेटा रिटन इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसा डेटा जिसको हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर दिया, ऐसा डेटा या ऐसा टेबल हम कह सकते हैं कि ऐसा टेबल जिसमें फ्रीक्वेंसी का कॉलम गिवन हो, इसको हम कहते हैं ग्रुप डेटा। उसके बाद आता है अनग्रुप डेटा, द डेटा विच इज़ नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसा डेटा जिसको हमने जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर शामिल ना हो, ऐसा डेटा जिसमें फ्रीक्वेंसी का कॉलम ना मौजूद हो, उसको हम अनग्रुप डेटा कहते हैं। उसके बाद आता था क्लास लिमिट। क्लास लिमिट में हमारे पास हमने एक क्लास को डिस्कस किया था, चाहे वो क्लास बाउंड्री थी या वो सिर्फ क्लास थी, तो उसकी एक लोअर लिमिट थी, एक छोटी वैल्यू थी और एक उसकी बड़ी वैल्यू थी। दरमियान में हमने स्पेस का साइन लगाया था। तो टू वैल्यू विच फ्रॉम ए ग्रुप आर कॉल्ड क्लास लिमिट।
जो दो वैल्यू होंगी एक क्लास की उसको क्लास लिमिट बोलेंगे, और जो अपर वैल्यू होगी उसको अपर क्लास लिमिट, और जो नीचे उसकी वैल्यू होगी लोअर वैल्यू उसको लोअर क्लास लिमिट बोलेंगे। उसके बाद आता है क्लास बाउंड्री। क्लास बाउंड्री की ये कि एक क्लास की अपर लिमिट उससे जो नेक्स्ट क्लास होगी उसकी लोअर लिमिट अगर इक्वल आ जाए तो इसको बोलते हैं क्लास बाउंड्री। इफ़ अपर क्लास लिमिट ऑफ ए ग्रुप, एक ग्रुप की अपर क्लास लिमिट इज इक्वल टू द लोअर क्लास लिमिट ऑफ नेक्स्ट ग्रुप, एक क्लास की अपर क्लास लिमिट और उससे जो नेक्स्ट क्लास है उसकी लोअर क्लास जो लिमिट होगी अगर ये इक्वल आ जाए तो इसको बोलते हैं क्लास बाउंड्री। उसके बाद आता है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल आपको बताया था कि ये इसको H से डिनोट करते हैं या स्मॉल r से डिनोट करते हैं। इसकी क्लास इंटरवल की डेफिनेशन कुछ इस तरह है, द डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर क्लास बाउंड्रीज ऑफ ए ग्रुप, एक ग्रुप की अपर एंड लोअर क्लास बाउंड्री का जो डिफरेंस होगा इसको हम कहेंगे क्लास इंटरवल। इसके बाद आता है क्लास मार्क, मिड पॉइंट। क्लास मार्क या मिड पॉइंट भी इसको कहते हैं और इसको x के साथ डिनोट करते हैं। फ्रीक्वेंसी के साथ हमारे पास x का जो कॉलम आता था उसको क्लास मार्क या मिड पॉइंट कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन ये, ए वैल्यू विच डिवाइड ए ग्रुप इनटू टू इक्वल पार्ट। ऐसी वैल्यू जो जो ग्रुप के जो दो वैल्यू हैं उसकी वैल्यू को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें। अब हमारे पास क्लासेस या क्लास बाउंड्री के अंदर एक लोअर लिमिट और एक अपर लिमिट होती थी। अब इसकी डेफिनेशन या इसका फार्मूला ये भी हम कर सकते हैं कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, अपर लिमिट और लोअर लिमिट की वैल्यू को हमने ऐड कर देना है और उसको 2 पे डिवाइड कर देना है। ये हमारे पास आ जाता है क्लास मार्क। ये दूसरे चैप्टर की हमारे पास थ्योरी थी जो हमने डिस्कस कर ली। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर हमारा स्टार्ट होने वाला है, तो एवरेजेस के बारे में वो चैप्टर है सारा, तो उसको डिस्कस करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।